हाय एवरीवन, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज जीटीटी स्ट्रैटेजी, जिसको बोलते हैं गुड टिल ट्रिगर्ड स्ट्रैटेजी। तो आज पूरे डिटेल में बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी होता क्या है एंड एज ए इन्वेस्टर अपने इसको यूज़ कैसे करना चाहिए। उसके पहले अगर अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है एंड अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ जीटीटी का लॉन्ग फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर्ड स्ट्रेटेजी। सो यहाँ पे इन्वेस्टर को एक बेनिफिट मिलता है कि आप आपके हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मतलब अगर आपको खरीदना है या आपको बेचना है, जैसे अपन स्टॉप लॉस यूज करते हैं ना, ये उसी प्रकार का है, बट स्टॉप लॉस और इसमें एक फर्क है, वो बताऊंगा मैं आपको, है ना। स्टॉप लॉस का बेसिक पर्पज है कि लॉस को मिनिमाइज करना है ना। ये बाय करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं, और इसका पीरियड थोड़ा अलग रहता है और ये सभी शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। लाइक स्टॉप लॉस वगैरह सभी शेयर्स के लिए होता है। सो दैट इज व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रेटेजी। ओके, सो यहाँ पे आपको एक ट्रिगर प्राइस डिफाइन करना है कि किस रेट पे आप शेयर्स को खरीदना चाहते हैं एज वेल एज बेचना चाहते हैं। द मोमेंट दैट प्राइस रीचेस दैट लेवल, या तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो ट्रेड हो जाएगा। ट्रेड मतलब बाय भी हो सकता है या सेल भी हो सकता है, करेक्ट ना। सो ये एडवांटेज है। तो जिस इन्वेस्टर को डे टू डे स्टॉक मार्केट पे ध्यान नहीं रखना है, दे वांट कि उनका प्रॉफिट कंफर्म हो जाए, वो चाहते हैं कि इस रेट पे एक पर्टिकुलर स्टॉक सेल हो जाए या बाय हो जाए, एंड वो रोज स्टॉक मार्केट नहीं देखना चाहते, ये इस प्रकार का ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली आपका ट्रेडिंग पूरा ऑटोमेट हो जाता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि स्टॉक अभी आपके पास जो है वो 250 रुपया है एंड आप 275 में सेल करना चाहते हैं, तो आपको बार बार स्टॉक एक्सचेंज जाके देखना पड़ेगा कि कितना प्राइस है, कितना प्राइस है, कितना प्राइस है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन, जीटीटी ऑप्शन, बस आपको प्राइस फिक्स करना है कि 275 जब होगा तो अपना क्या होगा, स्टॉक सेल हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली सेल होगा। एग्जाम्पल और एक दिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एचयूएल का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि उसका जो प्राइस है वो है 2612 एग्जाम्पल। मैं चाहता हूँ कि 2600 में बाय करूँ, ऊपर का एग्जाम्पल में सेल था, अभी मैं खरीदना चाहता हूँ, तो वो भी आप फिक्स कर सकते हैं कि जैसे 10 रुपये नीचे आएगा मैं शेयर्स को खरीद लूँगा। तो ये प्राइस, ये ऑर्डर ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा द मोमेंट प्राइस रीचेस दैट लेवल। तो दिस इज कॉल्ड एज अ जीटीटी स्ट्रेटेजी। नाउ अब इसके देखें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से शेयर्स के लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट्स है, वो भी बताता हूँ। ओके, नाउ बेसिकली ये स्ट्रैटेजी का जो बेसिकली बेनिफिट है ये सभी शेयर्स के लिए नहीं है, मैंने यहाँ पे दिया है। फर्स्ट थिंग, आपको स्टॉक ब्रोकर को पूछना पड़ेगा कि आप जीटीटी ऑफर करते हैं क्या, जीटीटी ऑर्डर आप एक्सेप्ट करते हैं क्या, करेक्ट ना। तो स्टॉक ब्रोकर को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना। एंड अगर वो अलाउ करता है तो फिर ये आप हर जगह भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये उसी स्क्रिप्ट के अप्लाई होता है जो लिस्टेड है ऑन एनएससी एंड बीएससी, करेक्ट ना। हर एक, तो बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, बट जो एनएससी एंड बीएससी पे है, एंड इसका वैलिडिटी होता है 365 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। जो मैंने कहा था पहले कि इसका वैलिडिटी नॉर्मल ऑर्डर से थोड़ा बड़ा रहता है। सो आपका प्राइस उतने समय तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। एंड द मोमेंट वो प्राइस हिट होगा, या तो आपका शेयर सेल होगा या तो आपका शेयर क्या हो जाएगा, परचेस हो जाएगा। एंड सेल करेंगे तो प्रॉफिट बुक होगा, एंड परचेस करेंगे तो वो आपका उसमें कुछ प्रॉफिट लॉस तो होगा नहीं। नाउ अभी कितने ऑर्डर हम लगा सकते हैं एट ए टाइम, में से कितने में प्राइस फिक्स करके रख सकता हूँ, तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 ऑर्डर्स है, सेबी के जो गाइडलाइंस है। बट हर एक जो स्टॉक ब्रोकर के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बट सेबी के मैक्सिमम 50 ऑर्डर्स के ऊपर आप ज़्यादा नहीं लगा सकते, है ना। 50 में से 8-10 एग्जीक्यूट हो गए तो वापस आप 50 लगा सकते हैं, बट ओवरऑल लिमिट 50 ऑर्डर का है, जहाँ पे आप ये लिमिट लगा सकते हैं। तो हर एक ऑर्डर के लिए मतलब 100-200 नहीं लगा सकते। एंड इसमें दो तरह के जीटीटी के टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंगल। सिंगल मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, सो ओनली वन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड, है ना। एंड फिर आपको मतलब जैसे आपने कहा मेरे को 100 रुपये में शेयर खरीदना है, इतना क्वांटिटी खरीदना है, द मोमेंट इट रिचेस 100 रुपीज आप खरीद लोगे। सेकंड होता है वन कैंसल अदर, मतलब आपको दो प्राइस देने पड़ेंगे। सो आप साइमल्टेनियसली दो प्राइस दे सकते हो, मतलब 2 एंट्री पॉइंट, कि 95 पे इतने लो और 100 पे इतने लो,
है ना, 95 पे इतने लो और 100 पे इतने लो। बट इसमें ये होता है कि एक बार एक ऑर्डर किसी का हो गया तो फिर दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह के ट्रेडिंग इसमें होते हैं। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं जीटीटी स्ट्रेटेजी और डीटीटी ट्रेडिंग। सो यू हैव टू कंसर्न विथ योर स्टॉक ब्रोकर एंड अकॉर्डिंगली फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे साथ बने रहने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।